मेरी आंखें खोलिए ना प्लीज। जीनत तुम डॉक्टर को फोन करो। जी। इनकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकते, इन्हें अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ज़ारा तुम दूर रहो। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ इनको? ये घर पे बेहोश पड़ा हुआ था, इसके मुंह से खून भी निकल रहा था। डॉक्टर प्लीज प्लीज आप मेरे आमिर को बचा लेंगे ना, देखिए ना कितना खून बह रहा है। नर्स, इन्हें फौरन आईसीयू में ले जाओ। यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आमिर, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। रिलैक्स मैडम, हम इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। हम अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे हाथ में है हम करेंगे। लेकिन डॉक्टर। जीनत बेटा हौसला रखो, कुछ नहीं होगा आमिर को। हमारे आमिर ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पाक परवरदिगार उसकी हिफाजत करेंगे। जिसने उसे जिंदगी दी है वही उसे संभालेंगे भी। इंशाअल्लाह हमारा आमिर ठीक हो जाएगा। अब्बू हमें ठीक तो हो जाएंगे ना। दादी दादी हमें ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर रचिन, हम आमिर भाई को लेकर आपके हॉस्पिटल में आ चुके हैं, लेकिन आप पता है कि आप हैं कहाँ? हाँ मिस्टर समर, दरअसल मैं घर पर ही हूँ। हुआ ये कि मैं हॉस्पिटल आ ही रहा था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाया। सॉरी मिस्टर समर, आज मेरा हॉस्पिटल आना नहीं हो पाएगा। What? क्या आप जानते हैं कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। लिसन डॉक्टर रंजीत, हमारे बीच एक डील फिक्स हो चुकी है कि मैं आमिर भाई को तुम्हारी हॉस्पिटल में लेकर आऊंगा और तुम ही उनका केस हैंडल करोगे, और तुम वही कहोगे जो तुमसे कहने के लिए कहा गया है। और अब तुम ये कह रहे हो कि तुम यहाँ आओगे नहीं। तुम जानते हो ना कि ये मामला कितना सीरियस है। अगर किसी और डॉक्टर ने उनका चेकअप किया ना तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी ये हालत लगातार भूखा रहने की वजह से नहीं, बल्कि पॉइजनस गैस इनहेल करने की वजह से हुई है। 1000 सवाल उठ सकते हैं और 1000 शक भी, और मैं ये सारी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता हूँ। बेहतर यही है कि तुम अभी इसी वक्त यहाँ आ जाओ। I want you here immediately, you understand? कैसा है ये बंधन और कैसे ये नाते, कैसा है ये बंधन और कैसे ये नाते। कितनी दूर बंधे रहेंगे कच्चे ये धागे, कच्चे ये धागे। बंद कर ये झूठा दिखावा। क्या बिगाड़ा था आमिर ने तुम्हारा? यही ना कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। कितना समझाया सबने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं मानते। नाज करता था ये उसका तुम पर, और तुमने सबका भरोसा तोड़ दिया। आमिर की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो ज़ारा।
सिर्फ तुम। चली जाओ यहां से। देखा ज़रा, आज आमिर मौत से लड़ रहे हैं और उसकी वजह से तुम हो। कितना समझाया था तुम्हें, कहा था ना क्लियरली कि तुम्हारी वजह से हमारी आमिर की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मत आना यहाँ वापस। तुम फिर भी चली आई, क्यों नहीं मानी मेरी बात? कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा की बात में जरूर कोई सच्चाई है, जरूर तुम्हारे कदम मनहूस है। इसीलिए तुम्हारे कदम इस घर में पड़ते ही देखो क्या हो गया आमिर को। इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो तुम कि तुम्हें आमिर की ही परवाह नहीं? दी, आमिर मेरे भी शौहर है ज़रा, मुझे उनकी बहुत परवाह है। और अगर मेरे आमिर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। आज तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा था, लेकिन अब हमारा रिश्ता आमिर की सांसों पे टिका है ज़रा। अगर आमिर को कुछ हुआ तो मैं ज़रा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ यहाँ से। मेरे आमिर को छोड़ दो प्लीज। मत रो खुशी, मैं भी नहीं रो रहा हूँ तो तुम भी मत रो। अगर हम दोनों भी रोएंगे तो पापा का ख्याल कौन रखेगा? पर अमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत खुशी, पापा को कुछ नहीं होगा। हम दोनों पापा के लिए खुदा से दुआ करेंगे। मॉम भी कहती है कि खुदा छोटे बच्चों की बात जल्दी मानते हैं। अल्लाह हमारे पापा को जल्दी ठीक कर दो, हम उनके बिना नहीं जी सकते। हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हमारी दुआ सुनकर पापा को जल्दी ठीक कर देंगे। अमन, पापा की बहुत याद आ रही है मुझे। हम छोटी मॉम को फोन करके पापा के बारे में पूछते हैं। गुड आइडिया। खुशी, रिंग तो बज रही है पर छोटी माँ फोन ही नहीं उठा रही। हेलो। हेलो मॉम। हाँ बोलो बेटा। आप पापा को लेके घर कब आ रहे हो मॉम? पापा बिल्कुल ठीक है बेटा, आप फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी घर आ जाएंगे पापा को लेकर। तुम दोनों रोना मत। मुझे भी बात करनी है, फोन दो ना। मॉम, मैं नहीं रो रहा, खुशी बहुत रो रही है क्योंकि उसे पापा की बहुत याद आ रही है। अमन, खुशी को फोन दो, मैं समझाती हूँ। हेलो खुशी, रोते नहीं बेटा। देखो आप और अमन पापा के दोनों अच्छे बच्चे हो ना। अगर पापा को पता चलेगा आप उनकी एब्सेंस में रो रहे थे तो उनको कितना दुख होगा। मॉम प्रॉमिस, मैं नहीं रोऊंगी। खुशी, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे और अमन से कह दूं कि आप दोनों कैरम तैयार रखना। वो आते ही आपसे कैरम बोर्ड का मैच खेलेंगे और आप दोनों को हरा भी देंगे। अच्छा, पापा ने ऐसा कहा? हम लोग तो हमेशा जीतते हैं।
पर इस बार हम कैरम में हार जाएंगे। बस आप पापा को लेके जल्दी आ जाओ। हाँ खुशी, हम जल्दी पापा को लेकर आएंगे। नर्स, अब कैसी तबीयत है आमिर की? जी अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। वैसे डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसे हुआ क्या है? मैं उनका ब्लड टेस्ट के लिए ले जा रही हूँ और ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी हालत बिगड़ने की वजह क्या थी। वैसे अभी तक तो लग रहा है कि उनके हालत बिगड़ने की प्राइमरी वजह किसी तरह के पॉइजन का रिएक्शन है। जहर? ज़ारा, बेवकूफ थे हम कि तुम्हें आमिर की खुशी, उसकी जिंदगी समझ बैठी। लेकिन हमें क्या पता था कि इस दौर के लोग सिर्फ अपनी खुशी और अपना आराम देखते हैं। आमिर का तुम्हें इतना प्यार करना ही आज उसे इस हालत में ले आया है। तुम्हारी जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, पूरी तरह टूट गया और शायद यही वजह है कि वो जहर लेने पर मजबूर हो गया। ज़ारा, अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आज आमिर मौत से लड़ रहे हैं और उसकी वजह से तुम हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा की बात में जरूर कोई सच्चाई है। जरूर तुम्हारे कदम बदन से, इसीलिए तुम्हारे कदम इस घर में पड़ रहे हैं। देखो क्या हो गया आमिर को। तुम ये रिपोर्ट्स तैयार करके रखो, तब तक मैं एक दूसरे पेशेंट को देख कर आती हूँ। Life Care Hospital? Yeah, can you please connect me to the lab, please? It's urgent.
रंजीत, तुम ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो तुम्हें करना चाहिए था। इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, सब कुछ वैसे होगा जैसा तुमने प्लान किया। भरोसा रखो मेरे पर, और तुम यहां से जाओ, मैं सब संभालूंगा। आप में से जारा कौन है? क्यों? पेशेंट बेहोशी की हालत में बार बार जारा का नाम पुकार रहे हैं। अगर वो यहाँ है तो प्लीज उन्हें अंदर जल्दी भेज दीजिए। मैं अभी जारा को बुला कर लाता हूँ। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं जारा को यहाँ बुला कर लाने। अगर जारा आमिर को छोड़कर नहीं गई होती तो उसका यह हाल नहीं होता। मैं जारा को आमिर से मिलने की इजाजत नहीं देता। माफ कीजिएगा जहांगीर खान साहब, अगर किसी छोटी सी गलती की वजह से इंसान का रिश्ता नहीं टूट जाता। जारा आमिर की बीवी है और उसे अपने शौहर से मिलने का पूरा हक है। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? वो हक जिसका नतीजा मौत बनकर आया आमिर की जिंदगी में। जारा वो हक खो चुकी। ये हक तो उसे अल्लाह ने दिया है और उसे छीनने का हक भी उसी का है, आपका या मेरा नहीं। और फिर खान साहब, इस वक्त जो आपके दिल में आमिर के लिए जज्बात हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। मेरे लिए इस वक्त आपके गुस्से से ज्यादा जरूरी आमिर की जिंदगी है। चलो जारा, आमिर तुम्हें बुला रहा है। जारा, चलो, आमिर तुम्हें पुकार रहा है। जारा? नहीं पापा, मैं आमिर के पास नहीं जाऊंगी। आज जो कुछ भी हुआ है आमिर के साथ, वो सब फकीर बाबा की बात ना मानने का नतीजा है। आप सबको लगता है मैं आमिर की जिंदगी हूँ। मेरे उनके पास या साथ रहने से आमिर की जान बच जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है पापा कि मैं आमिर के लिए सबसे बड़ा खतरा हूँ। मैं आमिर से बहुत प्यार करती हूँ पापा, वो मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी की सलामती के लिए उससे दूर जाना होगा। आज मैं आमिर के थोड़ा करीब आई तो उनका ये हाल हो गया। नहीं पापा, मैं आमिर को खोना नहीं चाहती। जारा, ये सब तुम... नहीं पापा, आज मैंने एक फैसला कर लिया है। आमिर के ठीक होते ही मैं उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। जारा, चलो मेरे साथ। नहीं पापा,
ज़रा देख कैसे तेरी जिंदगी तेरे इंतजार में दम तोड़ रही है। सुन सकती है तो सुन, आमिर की एक एक धड़कन सिर्फ ज़ारा पुकार रही है, और तू किसी फकीर की बातों में आकर आमिर को छोड़ देने की सोच रही है। बेटा, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और उसकी मर्जी से तू आमिर की जिंदगी में आई है। बेटा, मोहब्बत जिंदगी देती है, जिंदगी लेती नहीं है। और आमिर तेरी मोहब्बत का प्यासा है। किसी प्यासे को पानी पिलाना क्या खुदा को नापसंद हो सकता है? बेटा, इतिहास गवाह है कि सच्ची मोहब्बत करने वालों ने काल के मुंह से अपने हमसफर की जिंदगी को छीना है। तो तू कैसे अपने हमसफर की जिंदगी को, अपनी मोहब्बत को, अपने आमिर को काल के हवाले कर देगी? अगर लड़ना पड़े तो सारी दुनिया से लड़ जा, अपने नसीब से लड़ जा। बेटा, कोई और साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा मोहब्बत करने वालों का हमेशा साथ देता है। जा बेटा, आमिर के पास चली जा। जा। ज़ारा, जा बेटा। ये लीजिए जी, मुंह खोलिए, मुंह मीठा कीजिए जल्दी से। अरे भाई, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं आप? घर छोड़कर जा रही हैं क्या? आप भी ना हद करते हैं जी। अब तो मैं 3 नए और इतनी अच्छी हो गई हूँ, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। अरे भाई, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था बेगम, आप तो बुरा मान गई। लाइए, खिलाइए। लीजिए। बहुत बढ़िया। अरे भाई, पर ये मिठाई है किस खुशी में? अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। आमिर मियाँ ठीक होकर घर वापस आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो कहते हैं ना जी, सच्चे दिल से अगर कुछ मांगो तो अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बेगम। अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि आपकी बात पर यकीन कर ही लें कि ये आप ही की दुआओं का असर है जो आमिर इतनी जल्दी ठीक होकर वापस आ रहा है। मान लीजिए। देखा, अच्छी बनने का फायदा। इसी बात पर एक लड्डू और खा ले। लीजिए ना, लीजिए। खाक फायदा, इतनी जल्दी अच्छा होकर लौट रहा है घर। अरे कुछ दिन और पड़ा रहता तो ज़ारा के लिए घर वालों की नफरत तो बढ़ती। ड्रामा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जी। ये दुनिया की सबसे मीठी किस्सी देने वाली कौन है? पापा। Get well soon, पापा। It's so beautiful. ये किसने बनाया बेटा? मैंने बनाया, मेरे हाथों से। बहुत प्यारा है बेटा। इसके रंग कितने खूबसूरत हैं। ये कलर्स मैंने थोड़ी भरे, ये तो मम्मा ने भरे। बेटा, आपकी मम्मा ने हमारी जिंदगी में भी बहुत रंग भरे हैं। पापा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पापा को आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया है, और अब हमारी जिंदगी में आप और रंग दोनों वापस आ गए हैं। हम बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके पापा, थैंक यू पापा। अभी मैं अमन के साथ खेलने जा रही हूँ। बाय। ओके बेटा, बाय बाय। बाय पापा।
क्या ज़ारा? दूसरों की जिंदगी में खुशियों का रंग भरने वाली ज़ारा की आंखों में आंसू? मुझे आपसे एक वादा चाहिए आमिर। वादा कीजिए कि आप अपने आप को कभी ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मेरा वादा तो तुम्हारे एक वादे से जुड़ा हुआ है ज़ारा। मैं तुमसे वादा करूं, इससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा करो ज़ारा कि तुम मुझसे फिर कभी दूर नहीं जाओगी। वादा करो ज़ारा। आमिर, आपसे दूर जाना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी ज़ारा? गुजरे हुए वक्त को याद करके कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता आमिर। और वैसे भी जो लम्हा तकलीफ पहुंचाता हो उसे भूल जाना ही बेहतर है। इम्पोर्टेंट तो ये है आमिर कि हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। कितना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। सिर्फ चंद कदमों का फासला रह गया था ज़ारा और मेरे बीच। इन्हीं चंद कदमों के फासले ने भी मुझे मेरी मंजिल से बहुत दूर कर दिया है समर। आमिर की ऐसी हालत देखकर एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि उनकी जिंदगी में मैं अपनी खोई हुई जगह एक बार फिर से पालूंगी, लेकिन ये तकदीर भी हमेशा धोखा दे जाती है। समर, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। उस नर्स ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि इनिशियल सिम्टम्स जहर के हैं? अब ये बेकार की बातें मत करो जीनत। उस दूसरे डॉक्टर ने तो कहा था ना कि लगातार भूखा रहने की वजह से उनकी हालत ये हो गई थी। अब जो हो गया सो हो गया, उसे याद करके परेशान होने से क्या फायदा। बेहतर तो यही है कि हम ये सब भूल जाए और आगे की सोचें। अगर हम इसी तरह हारते रहे ना तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है समर। सब कुछ टूटता सा नजर आ रहा है। ऐसा लगने लगा है कि ना तो ज़ारा आमिर की जिंदगी से कभी अलग होगी और ना ही मैं अपने आमिर की जिंदगी में वो मुकाम पा सकूंगी जिसकी हमेशा से मुझे तमन्ना थी। अब्बू चाय। अब्बू ये मेरा दिल नहीं कर रहा। अब्बू मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन क्या आप मुझे सफाई का एक मौका भी नहीं देंगे? नहीं ज़ारा, मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं तो अपने आप से नाराज हूँ। जो रिश्तों में इतने बड़े बड़े धोखे खाने के बावजूद रिश्तों से उम्मीद लगा बैठे, भूल जाता हूँ कि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। उसे अपने फायदे के आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। रुक जाइए अब्बू। मेरी जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप मुंह फेर कर चल देते? मेरा खुदा जानता है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा है। ये बात अलग है, तुमने मुझे कभी अपना बाप नहीं समझा। खैर, कहो क्या कहना चाहते? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ अब्बू। मैं जानती हूँ आमिर को इस हालत में देखकर आप पर क्या गुजर रही होगी,
और मेरा यूँ अचानक से घर छोड़कर चले जाने से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन जिस तरह आपका गुस्सा बेवजह नहीं है अब्बू, मेरी बेरुखी भी बेवजह नहीं थी। उसकी भी कुछ वजह थी, और वो वजह थी आमिर की जिंदगी, उनकी सलामती। आमिर की जिंदगी? हाँ अब्बू, आमिर की जिंदगी के लिए ही मुझे आमिर से, इस घर से और आप सबसे दूर जाना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। अब्बू, मुझे एक फकीर ने कहा था ज़ारा, इस घर के लिए, आमिर के लिए तुम इतना सब करती रही और हम तुम्हें गलत समझ बैठे। ज़ारा बेटा, मुझे माफ कर दो। अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ बाप बच्चों से माफी मांगते अच्छे नहीं लगते अब्बू। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप सबका, आमिर का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए अब्बू, जितनी तकलीफ आपको हुई है, आमिर को हुई है, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हुई है आप सब लोगों से दूर रहकर। जीती रहो बेटा। मम्मा, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं शिरीन, तू जा यहाँ से। मम्मा बताओ ना, वरना ये बात आपके पेट में बॉम्ब की तरह फूटती रहेगी। अरे बेटा, मैं आमिर के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ। मम्मा, अब क्या हुआ आमिर को? अब तो ज़ारा भी उनकी जिंदगी में वापस आ गई है। इसी बात का तो गम है कि वो मुसीबत फिर से आ गई उसकी जिंदगी में। माँ फिर ज़ारा को लेकर शुरू हो गई। अब कुछ कहूंगी ना तो तू बुरा मान जाएगी शिरीन। उस लड़की की वजह से इतना कुछ हुआ है घर में। आमिर की तो जान पर बनाई थी, लेकिन फिर भी वो वापस इस घर में आ गई। पता नहीं उस कमबख्त मारी ने कौन सा जादू टोना किया है घर वालों पर। घर वालों ने उसकी गलतियों को माफ कर दिया और आमिर की उस घर की खुशियों में फिर से शामिल कर लिया। मामा, सब बोल रहे हैं कि ज़ारा ही आमिर का प्यार है और वो ही उसे मौत के मुंह से खींच कर लेके आई है। वो उसकी जिंदगी है मामा। जिंदगी नहीं है, मुसीबत है। अरे आमिर की असली परेशानियों की जड़ तो ज़ारा है और मेरी मुश्किलों की भी जड़ वही है। जब से इस घर में कदम रखा है उसने, रोज कोई ना कोई ड्रामा लगा ही रहता है। लेकिन मामा, मान लो अगर ज़ारा इस घर से चली भी गई तो इससे आपको क्या हासिल होगा? सुकून मिलेगा तेरी माँ को। सुकून मिलेगा इस बात से कि वो आमिर की और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। मुंह काला हो गया उसका। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं वो शर्मनाक शाम। ये आप किस बारे में बात कर रही हैं मामा? अरे तो इतनी जल्दी भूल गई? नहीं शिरीन, तू भूल सकती है, लेकिन मैं वो बात, वो शाम कभी नहीं भूल सकती। तेरा निकाह हो रहा था आमिर के साथ और बस ऐन वक्त पर ये पता नहीं कहां से आ गई और सब कुछ बदल गया। आमिर की जिंदगी में तू आने वाली थी, लेकिन ज़ारा आ गई इस घर की बहू बनकर। मेरे सारे अरमान आंसुओं में बह गए थे। कैसे भूल जाऊं? मामा, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। समझ लीजिए कि आमिर कभी मेरे लिए थे ही नहीं। तू भूल जा, मैं नहीं भूल सकती। और मैं इस बात को यकीन भी कर लूं कि तू आमिर के लिए नहीं बनी थी, लेकिन मैं ये बात भी साबित कर दूंगी कि ज़ारा और आमिर एक दूसरे के लिए नहीं बने। ये कुल का वादा है। मामा, ज़ारा, आमिर को और थोड़ा सूप दो ना बेटा। बस ज़ारा, 3 बार तो पी के खत्म कर चुका हूँ, और कितना सूप पिलाओगी? आमिर बेटा, और ले लो, बहुत दिनों की कसर पूरी करनी है, वरना मैं ज़ारा से कहूंगा वापस मैके चली जाए। अब आप भी ना, जब से लंदन से आए हैं तब से। आज बहुत दिनों के बाद सबको इस तरह हंसता खेलता देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। बिल्कुल ठीक कहा अम्मी, फाइनली इस घर की खुशियां लौट आई हैं। अल्लाह ताला बस इस घर की खुशियां यूं ही बरकरार रखे। क्या मैं आप लोगों की खुशियों में शामिल हो सकता हूँ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज शाम को मैं आपके घर पे आने का प्रोग्राम बना ही रहा था। अरे आपका अपना घर है, आप कभी भी आ जा सकते हैं। वैसे कोई खास वजह? दरअसल आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया ना मैंने, इसलिए चाहता था कि आप मुझे माफ। अरे माफी किस बात की? गलती आपकी नहीं थी, वो तो वक्त ही गलत था। सच कहूं तो उस वक्त अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद वही करता जो आपने किया, क्योंकि औलाद का दुख क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। जो हुआ उसे भूल जाइए। अरे भाईजान आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। जी बस शुक्रिया। मैं तो बस आमिर मियाँ की खैरियत पूछने आया था। कैसे हैं आप आमिर? जी ठीक हूँ माशाल्लाह, खैरियत से हैं। दरअसल देवदास की पारो जो वापस आ गई। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में आया तूफान वक्त रहते थम गया और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ और जिंदगी दोनों वापस मिल गई। पापा, मुझे मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ सिर्फ आप ही की वजह से मिली हैं। अगर सही वक्त पर आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते तो न जाने आज क्या हो जाता। शायद मैं अपने आमिर को खो देती। पापा शुक्रिया। अरे बेटा, अपने पापा से भी कोई शुक्रिया कहता है? ये तो एक बाप की फर्ज अदायगी है। मैंने जो कुछ किया वो अपनी बेटी का घर बचाने के लिए किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तेरी जिंदगी और तेरी खुशी आमिर से जुड़ी हुई है। ज़ारा, वैसे तो मैंने कभी तुझमें और जीनत में कोई फर्क नहीं किया। तू हमेशा से ही मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब रही है। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है तो उसका एहसास मुझे भी होता है। खुदा ने तेरे बहुत ज्यादा इम्तिहान लिए, बहुत दुख दिया तुझे। मैं डरता हूं कि आने वाले दिनों में तुझे फिर से किसी इम्तिहान से न गुजरना पड़े। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान पापा? एक अनजाना सा डर सिहरन पैदा कर देता है कि जो राज हमने इतने सालों से अपने सीने में दफन करके रखा है, अगर वो लोगों के सामने आ गया तो कयामत आ जाएगी। सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। बस यही दुआ है, इस राज के बारे में किसी को पता न चले। आज अचानक ये बात आपके दिल में कैसे आ गई पापा? अचानक नहीं बेटा, ये डर तो हमेशा ही मेरे साथ रहता है। कोई नहीं समझेगा कि तूने ये सब क्यों किया। सब लोग तुझी पर इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे कि तुमने सबके साथ दगा की है। जो ये बात उन लोगों से छुपा के रखी कि खुशी तुम्हारी और आमिर की औलाद नहीं है।